एसडीएम का, जरा वो देखिए, ये देख रहे हैं, ये एसडीएम पत्नी और ये आलोक। जिला अधिकारी यानी डीएम जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वैसे, और इसके बाद अगर कोई पावरफुल ताकतवर होता है तो वो एसडीएम होता है। एसडीएम का मतलब है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम। एसडीएम एक प्रशासनिक पद होता है। एसडीएम का चयन यूपीएससी के तहत होता है और जिलों में तैनात एसडीएम जिला अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं, यानी डीएम को। ये अपने डिवीजन के काम पर नजर रखते हैं, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी एसडीएम पर होती है। डिवीजन में तहसीलदार होते हैं, एसडीएम के अधीन काम करते हैं जो तहसीलदार होते हैं। एसडीएम तहसीलदार और डीएम के बीच की कड़ी होता है, तहसीलदार और डीएम के बीच की कड़ी होता है। एसडीएम के पास कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं और राजस्व कार्य, विवाह पंजीकरण जैसे काम एसडीएम ही देखते हैं। एसडीएम को आवास, सुरक्षा गार्ड, नौकर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इतना ही नहीं, टेलीफोन और बिजली का बिल सरकार की तरफ से भरा जाता है। ये तो एसडीएम की ताकत की बात हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो एसडीएम साहिबा हैं, जो पहले एसडीएम नहीं थी, उनका कहना है कि उनसे पति ने झूठ बोलकर शादी की। पति ने जब शादी की तब उसने बताया कि वो एक अधिकारी है। शादी का कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, ये शादी का कार्ड है, ये आलोक मौर्य, नीचे लिखा हुआ है अधिकारी। फुल स्क्रीन अगर ले सकते हैं तो लीजिए, लिखा है नीचे, देखिए ध्यान से, ये शादी का कार्ड है। एसडीएम कह रही है कि झूठी जानकारी थी कार्ड में, लिखा था ग्राम विकास अधिकारी। आलोक मौर्य के नीचे पढ़िए, लिखा हुआ है ग्राम विकास अधिकारी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ज्योति कह रही है ये आलोक ग्राम विकास अधिकारी नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी है। 4th कैटेगरी में, डी ग्रेड में सफाई कर्मचारी है, ज्योति ये कह रही है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दोनों के आरोप क्या है, दोनों एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं। आलोक की अपना दावा है, ज्योति अपना दावा कर रही है। देखिए, ज्योति का कहना है आलोक ने मुझसे शादी भी झूठ बोलकर की है। शादी से पहले बताया कि जिला पंचायत अधिकारी है, और मूव कीजिए प्लीज इसे फास्ट। शादी से पहले बताया कि सफाई कर्मचारी है, ये नहीं बताया, ये बताया कि अधिकारी है, लेकिन असल में ये सफाई कर्मचारी निकले। दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया गया, ये ज्योति का कहना है। आलोक ने दहेज में फॉर्च्यूनर कार मांगी थी मुझसे, दहेज के लिए ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया। शादी के बाद से ही दहेज की मांग की गई। एडिटिंग से मेरी गंदी तस्वीरें बनाई गई, ज्योति आरोप लगा रही है। वीडियो तस्वीरों से ब्लैकमेल किया गया, मेरे व्हाट्सएप का क्लोन लिंक तैयार किया गया है। आलोक का कहना है ज्योति मेरी हत्या कराना चाहती है। होमगार्ड कमांडेंट के साथ साजिश रच रही है। मनीष दुबे के साथ ज्योति के संबंध है। ये मनीष दुबे कौन है, उनके बारे में बताऊंगा आपको। होमगार्ड कमांडेंट से ज्योति का अफेयर है। एसडीएम, ज्योति एसडीएम बनी, उसके बाद मुझे छोड़ दिया। कर्ज लेकर ज्योति की पढ़ाई कराई मैंने। मेरी जान को ज्योति मनीष से खतरा है। अब सुनिए, एक वीडियो सामने आया, ज्योति से बात करने का वीडियो है। एसडीएम ज्योति से बात कर रहा है एक शख्स, ज्योति का व्यवहार उसमें नजर आ रहा है, जरा सुनिए। मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, जमींदार लोग हैं, तेरे माँ बाप की तरह झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं। पैसे खा खा के, दुनिया का खा खा के, ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी, ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरह। अच्छा, कोई बात नहीं, बोले जितना बोलना है। हाँ मैं नहीं था तो अपने बाप के बोलती, फिर गंद पकेगा और तेरी माँ गंद पकेगी तो गंद सुनोगे भी। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ज्योति और आलोक कहां से ताल्लुक रखते हैं। दोनों बहुत गरीब परिवार से आते हैं। आलोक का कहना है मैंने बहुत मुश्किल से, मेहनत से पढ़ाया लिखाया है। ज्योति मौर्य के बारे में आपको बताऊं, ज्योति मौर्य बनारस की रहने वाली है, काशी की। पिताजी चक्की की दुकान हुआ करती थी। ज्योति के पिता अध्यापक भी रह चुके हैं। बचपन से ही ज्योति को पढ़ने का शौक था, लेकिन पिता ने ग्रेजुएशन में ही शादी कर दी। ससुराल में ही रहकर ज्योति एसडीएम बनी। बरेली शुगर मिल में इस समय जीएम के पद पर हैं। इससे पहले कई जिलों में ज्योति तैनात रही हैं। आलोक के बारे में बताया जाता है, आलोक प्रयागराज के रहने वाले हैं, वहीं पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन भी प्रयागराज में ही रहकर की। परीक्षाओं को लेकर भी आलोक ने तैयारी की है। पहली नौकरी आलोक की बतौर सफाई कर्मचारी लगी। इसी दौरान आलोक की पुलिस विभाग में भी नौकरी लगी, लेकिन किसी कारण आलोक उस नौकरी को ज्वाइन नहीं कर सके। फिलहाल आलोक प्रतापगढ़ में सफाई कर्मचारी हैं और पंचायत राज विभाग में सफाई कर्मचारी हैं आलोक मौर्य। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एसडीएम साहिबा ने भी और आलोक ने भी। दोनों की कंप्लेंट क्या है और क्या शिकायत के बाद ज्योति की नौकरी पर खतरा है। ज्योति मौर्य ने शिकायत दर्ज कराई है, दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया है। पति आलोक मौर्य को आरोपी बनाया है और मुफ्ती जैसे आलोक के 2 भाई और भाभी को भी आरोपी बनाया गया है। ज्योति ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया है। आरोपियों के भी बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। जांच अधिकारी ने ज्योति से सबूत पेश करने को कहा है। आलोक ने भी थाने में शिकायत दी है।
दूसरी तरफ आलोक ने भी पुलिस से शिकायत कर दी है। ज्योति मौर्य से अपनी जान को खतरा बताया है। ज्योति मनीष पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। इस मामले में आलोक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत दर्ज करा दी है। लेकिन इस लड़ाई के बीच, ज्योति और आलोक के बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह की भी खबरें आई। बहुत से पति डरे हुए हैं, पत्नियों को पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। जो पढ़ा रहे थे उन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी है। लोक गायिका नेहा राठौर ऐसी स्थिति में ज्योति के साथ आकर खड़ी हुई हैं। अपने शब्दों में क्या बयान कर रही, सुनिए। आ रही है, जिस तरीके से लोगों की कुंठा जाहिर हुई है, भाई वो तो कमाल है। जबकि ऐसे दसियों उदाहरण हैं जिसमें पुरुष जो है सफल होने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी शादी कर लेता है, या फिर कई प्रेमिकाओं के घर से दहेज मांग करके संबंध खत्म कर लेते हैं। कुछ तो पुरुष ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैं पुरुषों की, मर्दों की बात कर रही हूँ, जो खुलेआम समाज में खुलेआम बाहर जाकर के अफेयर चलाते हैं, पर उनकी कोई चर्चा नहीं करता है। चर्चा महिलाओं और लड़कियों की होती है कि भाई देखो एसडीएम बना दिया, कर ली ना दूसरे से अफेयर, और ये सारी चीजें। सफल होती महिलाओं और लड़कियों से डरा हुआ ये जो समाज है वो अपनी कुंठा जाहिर करने में जुटा हुआ है। क्या अब ज्योति की नौकरी चली जाएगी? क्योंकि आलोक ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ को शिकायत कर दी है। क्या ये जो आरोप लग रहे हैं इसके बाद ज्योति बर्खास्त हो जाएंगी नौकरी से? आइए मैं आपको बताता हूं क्या एक्शन होने जा रहा है, पुलिस क्या कर सकती है। ये ज्योति को आप देख रहे हैं। आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए। होमगार्ड विभाग में कमांडेंट से अवैध संबंध के आरोप पति ने लगाए हैं। आरोपों पर डीजी होमगार्ड ने बाकायदा जांच बिठा दी है। एसडीएम ज्योति को बयान देने के लिए नोटिस जारी हुआ है। ज्योति मौर्य ने अब तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। ज्योति ने कहा है मामला कोर्ट में है, वहीं बयान दूंगी। ज्योति मौर्य ने सस्पेंड होने की खबरों को भी खारिज कर दिया है। होमगार्ड विभाग में कमांडेंट मनीष पर भी एक्शन संभव है। मनीष दुबे गाजियाबाद में होमगार्ड में कमांडेंट के पद पर तैनात है। आलोक मौर्य की माने तो मनीष की पत्नी ने भी आरोप लगाए हैं। मनीष दुबे पर परिवार उजाड़ने का आरोप है। मनीष दुबे के तथाकथित चैट भी वायरल हैं। आइए पहली बार कैमरे पर आप देखने जा रहे हैं मनीष दुबे को, जो ज्योति और आलोक के बीच में आए हैं। बताया जा रहा है जो रिश्ते के बीच में आए। मनीष को देखिए और सुनिए क्या कह रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, प्लीज प्लीज, जबरदस्ती नहीं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्लीज। जबरदस्ती नहीं, प्लीज प्लीज, जबरदस्ती नहीं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्लीज। आगे आपको दिखाऊंगा मैं कितने पतियों ने अपनी पत्नियों से एफिडेविट लिखवा लिए हैं कि पढ़ाई तो करवा रहा हूं लेकिन छोड़ना मत। लेकिन ज्योति और आलोक पर लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं वो देखिए जरा। अनामिका अंबर जो कि गायक हैं वो क्या लिख रही हैं? लिख रही हैं अगर एक पत्नी चोरी करती है तो ऐसा नहीं है कि सभी पत्नियां चोरी करेंगी। सच सामने आएगा, घर घर की कहानी अलग होती है। महिलाओं को संस्कृति के हिसाब से रहना चाहिए। व्यक्तिगत मामला व्यक्तिगत रूप से ही सुलझना चाहिए। नेहा राठौर का कहना है जिस तरह से ज्योति मौर्य की चर्चाएं हो रही हैं इस तरह से मनीष दुबे की चर्चाएं होनी चाहिए। लड़कियां ही हर समय चर्चाओं की पात्र क्यों बनती हैं? अगर ज्योति मौर्य शादीशुदा है तो मनीष भी शादीशुदा है। रामू मौर्य ने लिखा एसडीएम साहिबा ने उन पतियों को निराश कर दिया जो अपनी योग्य पत्नियों को आगे बढ़ाना चाहते थे। शायद एक ज्योति तो एसडीएम बन गई लेकिन कई लड़कियों से उनका हक छीन लिया। अरविंद सिंह ने लिखा दो महिलाएं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। एक ज्योति मौर्य ने पति को बनने के बाद छोड़ दिया एसडीएम बनने के बाद। दूसरी महिला है निशा बांगरे ने पति के लिए एसडीएम की नौकरी छोड़ दी। अब आप बताओ क्या किसी एक महिला की वजह से सारी महिलाओं को कसूरवार मान सकते हैं आप? मेहताब अली ने लिखा है उत्तर प्रदेश में ज्योति विवाद के देश भर के पतियों में दहशत है। बिहार के बक्सर में पति ने पत्नी की पढ़ाई रुकवा दी है। बोला दूसरी ज्योति मौर्य बनने की जरूरत नहीं है। ज्योति और आलोक की घटना से पतियों का मनोबल टूट गया है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक एफिडेविट वायरल है। बताया जा रहा है एक पति ने अपनी पत्नी से एफिडेविट लिखवाया। ये देख रहे हैं ये एफिडेविट है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पति डरे हुए एफिडेविट लिखवाया। देखिए 500 रुपए के स्टाम्प पर ये एफिडेविट लिखवाया गया है। क्या लिखा है इस एफिडेविट में? देखिए लिखा है मैं अंजलि मीना अपने पति श्री दिनेश जी मीना और अन्य समस्त प्रमुख अधिकारियों के सामने ये वचन लेती हूं कि मेरे पति श्री दिनेश जी मीना मेरे को अपने घर से दूर जयपुर में मेरी आरएएस की पढ़ाई करवा रहे हैं। अगर मैं कभी भी कितने भी दिनों में कर्मचारी बन जाती हूं तो अपने पति को धोखा नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा करने की मेरी मजबूरी हुई तो मेरे को मेरे पद से निलंबित कर दिया जाना चाहिए और मैं खुद भी मेरे पति और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दूंगी। ये एक तस्वीर है। तो ये जो तस्वीर है, एक और तस्वीर सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है पति पत्नी, ये जो लड़ाई हो रही पुलिस थाने में आप देख रहे हैं, पत्नी को पति पढ़ा रहा था, कोचिंग पढ़ने जा रही थी। ये ज्योति
की खबर आने के बाद पति ने पत्नी की कोचिंग छुड़वा दी है। तो इसके जो साइड इफेक्ट है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं इस खबर के बाद, कितनी दहशत बढ़ गई है। लेकिन सच क्या है, कौन गलत है, इस पर हम आगे बात करेंगे। ज्योति, ये आप देख रहे हैं, ज्योति कांड के बाद पूरे देश में चर्चा है इसकी। सोशल मीडिया पर एफिडेविट भी वायरल है जो मैंने आपको दिखाया। 500 रुपए के स्टाम्प पर ये एफिडेविट वायरल है। कहा जा रहा है पति ने पत्नी से एफिडेविट लिखवाया है और स्टाम्प में महिला की तरफ से दावा किया गया। दावा यह है कि अगर वो आईएएस अफसर बन गई, आरएएस अफसर, तो अपने पति को छोड़ेगी नहीं। अगर ऐसा करने की उसकी कोई मजबूरी बन भी जाए तो इसके लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाए और बाद में 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी देगी। हालांकि पुष्टि नहीं है स्टाम्प सही है या फिर फर्जी है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही है। एक और खबर, बिहार के बक्सर में ज्योति कांड का एक और साइड इफेक्ट दिखाई दिया। बिहार में पति ने पत्नी की पढ़ाई अचानक बंद करवा दी। पति ने कहा आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।